अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज मैं एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो इस लेक्चर का नाम हमारे पास है इंट्रो टू द बायोलॉजी। क्योंकि हमने बायो के साथ ही रिलेट रहना है, तो इसलिए हमने बायो का ही इंट्रो लिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। डियर व्यूअर्स, जब से इस कायनात का आगाज़ हुआ तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म दिया। तो वो इल्म आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता गया। तो इस इल्म को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिला, तो हमने उस इल्म को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हम साइंस की बात कर रहे हैं, बायो की बात कर रहे हैं, तो हम इसी टॉपिक के हवाले से ही चलेंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया, तो हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू को हम इधर नहीं ला रहे। तो आर्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, उसको हम साइंस में डिवाइड करते हैं, उसको हम कॉमर्स में डिवाइड करते हैं। तो आर्ट्स के अंदर आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये सारे इल्म जो है आर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा कॉमर्स के अंदर जो है हम बिज़नेस को स्टडी करते हैं। बिज़नेस के हवाले से हम जो है इसके अंदर पढ़ते हैं। और आर्ट्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा साइकोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, ये मुख्तलिफ इल्म जो है ये इसके अंदर आ जाते हैं। तो साइंस के अंदर जो इल्म आते हैं, तो उनको हम फिज़िक्स में डिवाइड करते हैं। साइंस को हम जो डिवाइड करते हैं, तो फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर और मैथ्स हो गया। तो ये 5 जो है ब्रांचेस ये साइंस से निकलती हैं। अब कायनात के अंदर तरक्की होती जा रही है, साइंसदान काम कर रहे हैं, तो मज़ीद जो है हम उसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ्स को हम नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है, मेन सब्जेक्ट है, वो बायो है। तो डियर व्यूअर्स, बायो की हमारे पास 3 मेन ब्रांचेस हैं। 3 मेन ब्रांचेस हैं। तो इन 3 मेन ब्रांचेस के अंदर हमारे पास ज़ूलॉजी आ जाता है। ज़ूलॉजी के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी इस रूए कायनात के अंदर एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके बारे में जो है हम जो स्टडी करते हैं, वो ज़ूलॉजी के अंदर करते हैं। इस कायनात, इस रूए ज़मीन के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, उनको हम जो स्टडी करते हैं, वो बॉटनी के अंदर करते हैं। इस ज़मीन के ऊपर जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, एल्गी है, फंजाई है, तो उनको हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, उसको हम नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजी का, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर हम जो है इनको स्टडी करते हैं। अब ज़ूलॉजी का फादर कौन है हमारे पास, या बायोलॉजी का भी हमारे पास जो है अरिस्टोटल है। अगर ज़ूलॉजी की बात की जाए, तो उधर भी हमारे पास फादर ऑफ ज़ूलॉजी अरिस्टोटल है। इसके अलावा फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रास्टस है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो लुईस पास्चर है। तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रो था। उसके बाद हम ब्रांचेस और स्कोप को देखते हैं। इन तीनों मेन ब्रांचेस के स्कोप और इनकी सब डिवीज़न को हम देखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, सब डिवीज़न्स जो हमारे पास ज़ूलॉजी की हैं, उसमें हमारे पास ज़ूटोमी आ जाता है। अब इनके लिए इंशाल्लाह मैं एक अलहदा लेक्चर बनाऊंगा कि ज़ूटोमी क्या होता है, ये मुख्तलिफ ब्रांचेस के जो मैंने नाम मेंशन किए हुए हैं, ये क्या होते हैं। आज सिर्फ इंट्रो इनका देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ज़ू जियोग्राफी होती है, ज़ूलॉजी की ब्रांच है हमारे पास। इसके अलावा एंथ्रोज़ूलॉजी, आर्कियोज़ूलॉजी, कार्निकोलॉजी, इसके अलावा सिटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, और इसके साथ साथ हमारे पास हर्पेटोलॉजी, मैमोलॉजी, इक्तियोलॉजी, मोलेक्युलॉजी,
मेलाकोलॉजी, इथोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और इसके साथ साथ हमारे पास जो है हिस्टोलॉजी भी जो है इसके अंदर आ जाती है। ये बॉटनी के अंदर भी यही ब्रांच आ जाती हैं, चंद एक इनके अंदर बॉटनी के अंदर भी हमारे पास यही है। इसके अलावा अगर स्कोप और इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि जब हम ज़ूलॉजी पढ़ लेंगे, जब हम बॉटनी पढ़ लेंगे, जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लेंगे तो कौन कौन सी फील्ड के अंदर हम जा सकते हैं, इसका क्या स्कोप है। तो इसका स्कोप हमारे पास वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर है। इसका स्कोप ज़ूलॉजी का उसके अंदर भी है। इसके अलावा फिशरीज़ हो गया और एक्वाकल्चर हो गया। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल कंपनीज़ हो गई। इसके अलावा बीइंग अ रिसर्चर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट फील्ड जो है इसके अंदर भी ये इसका स्कोप भी है और इन्हीं हम आप जो है महकमों के अंदर आप जा भी सकते हैं, उनके अंदर जॉब्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। अब अगर ब्रांचेस ऑफ बॉटनी की बात की जाए तो हमारे पास पोमोलॉजी भी बॉटनी की एक ब्रांच है। पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, इसके अलावा एग्रीकल्चर, इसके अलावा ब्रायोलॉजी, इथेनोबॉटनी, इसके अलावा हार्टिकल्चर और पेलियोबॉटनी। इसके साथ साथ प्लांट टेक्सोनोमी, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी एंड प्लांट बायोकेमिस्ट्री। तो ये इसकी ब्रांचेस थी। अगर इसके स्कोप और इम्पोर्टेंस की बात की जाए डियर व्यूअर्स, तो इसके स्कोप में हमारे पास फूड एंड बेवरेजेस के प्लांट से हम कौन कौन सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो फूड एंड बेवरेजेस, मेडिसन्स, टेक्सटाइल्स, परफ्यूम्स, हर्बल रेमेडीज़, शेल्टर एंड फ्यूल, ये प्लांट्स से सारी चीज़ें हासिल की जाती हैं। अब इसका जॉब्स की अगर बात की जाए तो इन जो है महकमों के अंदर आप जा सकते हैं, इधर जॉब्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगली हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रोबायोलॉजी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमिक कैरेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के हवाले से माइक्रोबायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं हमारे पास, साइल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, मिल्क माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जियो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा एयर माइक्रोबायोलॉजी, वाटर माइक्रोबायोलॉजी भी इन्हीं एप्लीकेशन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही आ जाता है। इसके साथ साथ अगर टेक्सोनोमिक कैरेक्टर की बात की जाए कि माइक्रोबायोलॉजी को टेक्सोनोमिक कैरेक्टर के हवाले से भी डिवाइड किया जाता है, तो डियर व्यूअर्स इसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, ये हमारे पास इसकी ब्रांचेज हैं। अब अगर इसके स्कोप की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी यूज़ हो रही है, इकोलॉजी के अंदर भी यूज़ हो रही है, जियोकेमिकल एप्लीकेशंस भी या जियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह यूज़ होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल के अंदर भी, फूड के अंदर भी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, एग्रीकल्चर के अंदर भी इसके सारे स्कोप हैं। तो डियर व्यूअर्स इसके साथ साथ रिलेटेड जो महकमे आप उनमें जॉब्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ब्रांचेस और उनके कुछ इंट्रो था। इसके अलावा जो है हम बायोलॉजी का इंट्रो मज़ीद भी देखेंगे, ये भी बायोलॉजी का इंट्रो था, लेकिन इसके आगे जो है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। इसके अलावा मेन जो हमारी बुक्स के अंदर ब्रांचेस दी गई होती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो उनको जो है हम मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे। तो डियर व्यूअर्स अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई हो, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इस लेक्चर को मज़ीद जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो मिल सके। तो आज अपने लेक्चर को इख्तिताम पसीर करते हैं। तो डियर व्यूअर्स एक अर्ज़ और एक नसीहत करता चला जाऊँ कि
ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अभी से आप जिस लेवल पर हैं तो उसी लेवल को, अगर आप एफएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या 9th-10th में, तो अभी से अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देंगे, अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करेंगे, तो इंशाल्लाह आगे जितनी भी स्टडी आ रही है, इसी पर 9th क्लास में है तो आगे जितनी भी स्टडी होगी वो इसी हवाले से होगी। फर्स्ट ईयर में है तो जितनी भी स्टडी है ये चीज़ें फिर आपको डिटेल मिलेंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अभी से जो छोटे छोटे हमारे पास टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को क्लियर करते जाएं अपने टीचर साहिबान से। यूट्यूब जो है बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है इल्म का, तो यहाँ से आप क्लियर करते जाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।